नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हैरियाणं नमो विजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन उभयाभाषी का प्रकरण पेज नंबर 463। उभयाभाषी का प्रकरण चल रहा है। आत्मा का अनुभव हुआ नहीं और अपने आप को धर्मात्मा मानकर कहते हैं हम तो दोनों नयों को मानते हैं, तो ये दोनों नयों का मानना भी सत्य नहीं है। ये बात यहाँ पर चल रही है पेज 463। यहाँ तो कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म करने में पहले व्यवहार और फिर निश्चय ऐसा जो मानता है वह जीव व्यवहार मूढ़ मिथ्या दृष्टि श्वेतांबर जैसा है। श्वेतांबर का कथन पंडित प्रवर टोडरमल जी ने 5वें अधिकार में किया था। उनकी मान्यताएं सत्य नहीं है, ये बात वहाँ पर कही थी। तो वैसा ही असत्यवादी ये भी हो गया। जब जीव ने परमार्थ स्वभाव का आश्रय करके देखो, जब जीव ने परमार्थ स्वभाव का आश्रय करके निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट किया तब राग पर व्यवहार का आरोप किया जाता है। क्या कहा? व्यवहार करते करते कभी निश्चय होगा नहीं, पर जब सत्य निर्णय करके अपने में आत्मा का अनुभव प्रकट किया, अपने आप को त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान अनुभव में लाया, अनुभव किया, स्वीकार किया, ऐसा ही फीलिंग में आ रहा है, तो जो बचा हुआ राग है उसको व्यवहार पर कहा जाता है। आरोपित कथन उसको व्यवहार से धर्म कहा जाता है। वास्तविक धर्म अंदर में प्रकट हो तो राग को व्यवहार धर्म कहा जाता है। परंतु परमार्थ रहित अकेला शुभ भाव तो अनादि से किया है। इस जीव ने शुभ भाव रूप परिणमन तो अनादि से किया है। वो करना नहीं करना उसकी बात नहीं, अनादि से शुभ रूप भाव रूप परिणमन किया है। मतलब हर जीव के शुभ अशुभ भाव रूप चलता है। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। उसको तो व्यवहार भी नहीं कहा जाता है। पहले व्यवहार होता है, पहले व्यवहार सुधरता है, पहले व्यवहार करते हैं जी। ऐसा करके व्यवहार का लक्ष्य करने वाले, ऐसा मानने वाला जीव तो उपदेश के योग्य भी नहीं है। क्या समझावे उसको? कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार पड़ा है, शरीर में आत्मबुद्धि पड़ी है, शरीर के कार्य अपना किया मानता है, राग को अपना मानता है, राग से सुख होना मानता है,
शुभ भाव से सुख मानता है, अब उसको क्या उपदेश दे भाई, ऐसा कहना चाह रहे। अरे भाई, हमने परमार्थ को बताने के लिए व्यवहार कथन किया था। हम तो आत्मस्वरूप बताने के लिए, आत्मा चैतन्य भगवान इस टेबल आदि में नहीं है, ये अपने शरीर यहाँ है, यहीं पर चैतन्य भगवान है, ऐसा बताने के लिए व्यवहार कहा था। उसके बदले जो व्यवहार के अवलंबन से ही लाभ मान लें, जो व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा व्यवहार करने से लाभ है, ऐसा मान ले, वह जीव न तो परमार्थ समझने के योग्य है और न उपदेश के भी योग्य है। अहो, मुनिराज कहते हैं कि हमारे उपदेश में जो परमार्थ वस्तु समझाई गई थी वह तो समझा नहीं। क्या कहते हैं, हम तो परमार्थ वस्तु समझाना चाहते थे, हम तो चैतन्य भगवान आत्मा को समझाना चाह रहे थे, अपने आप जो स्वयं चैतन्य भगवान आत्मा है ऐसा स्वीकृति में लाने को, ऐसा अनुभव में लाने को समझा रहे थे, और उसको तो समझा नहीं। और अनादि की व्यवहार दृष्टि छोड़ी नहीं, व्यवहार दृष्टि तो अनादि की है। दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, त्याग आदि हम करते हैं, ये दृष्टि तो अनादि की है। तो उस जीव ने हमारा उपदेश ही नहीं सुना। ये हमारा उपदेश नहीं सुना मतलब किसका? मुनिराज का उपदेश, भगवान का उपदेश सुना ही नहीं आज तक। क्या कहना चाह रहे हैं, आज तक सुना ही नहीं। उपदेश में व्यवहार आता है, वहाँ कहे उपदेश, जो व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, देखो हमारा व्यवहार आया है नहीं आया। व्यवहार का कथन उपदेश में आवे कि दया पालना, दान करना, तप करना, व्रत आदि धारण करना, ऐसा चरणों ने योग का उपदेश आता है। तो ऐसा कहकर जो व्यवहार के आश्रय से लाभ मानता है, देखो ये कार्य करने के लिए तो कर सकते हैं, तभी तो कहा है। अरे ज्ञानियों को ऐसा राग आता है, पर वो मान लेता है करना हम कर सकते हैं और उससे हमें लाभ है, वह मिथ्या दृष्टि है। अभव्य के अभिप्राय में और उसके अभिप्राय में कोई अंतर नहीं है। जो जीव कभी मोक्ष नहीं जाएगा उसका अभिप्राय भी ऐसा ही होता है, और ऐसी मान्यता वाला शरीर से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि वाले के अभिप्राय में कोई अंतर नहीं है। श्री समय सार में कहा है कि अभव्य को व्यवहार के पक्ष का सूक्ष्म आशय रह जाता है। अंदर में बात पूरी भगवान जैसी ही करे, गुरु जैसी ही करे, पर अंदर में थोड़ा सा अभिप्राय सूक्ष्म आशय रह जाता है। सूक्ष्म आशय का मतलब क्या? कि आत्मा जुदा है, ये बात समझ में नहीं आई, अपने आत्मा की स्वतंत्रता समझ में नहीं आई, अर्थात परमार्थ की दृष्टि नहीं करता और व्यवहार के आश्रय से लाभ मानता है। अंदर में चेतन स्वरूप भगवान तो समझ में आया नहीं और व्यवहार के आश्रय से लाभ मानता है, अतः वह जीव उपदेश के योग्य नहीं है। हमें तो उपदेश देकर अभेद की दृष्टि करानी है, हम तो ये उपदेश दे करके अभेद चैतन्य भगवान की दृष्टि कराना चाहते हैं। भेद का अवलंबन नहीं कराना है, भेद की बात नहीं कराना है। ज्ञान दर्शन आदि भेद है, ये भेद नहीं कराना चाहते। हम तो एक चैतन्य भगवान दिखाना चाहते हैं, परंतु उपदेश में व्यवहार आए बिना नहीं रहता। अब करें क्या, समझावे कैसे चैतन्य भगवान को? क्यों कि उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश। इसी प्रकार निश्चय विधि निर्वचन है, व्यवहार उपदेश। जैसे उपादान की विधि निर्वचन है, वैसे निश्चय की विधि निर्वचन है। आत्मा के बारे में क्या कहें, भगवान के बारे में, अपने भगवान के बारे में, ये तो अनुभव की चीज़ है। अरे एक घी टेस्ट करके उसका स्वाद बताना भारी पड़ता है, तो आत्मा के आनंद का स्वाद कैसे बताया जाए? इसलिए व्यवहार से कहा जाता है। निर्विकल्प तत्व का निर्णय करने के लिए पहले विकल्प उत्पन्न होता है, निर्णय करने का विकल्प, परंतु क्या उस विकल्प से निर्विकल्प निर्णय होगा? होता है विकल्प। आत्मा संबंधी, आत्मा प्राप्त करने की भावना उत्पन्न होती है, पर उस भावना से आत्मा नहीं मिलेगा।
नहीं होता, परंतु उस विकल्प का अभाव करके निर्विकल्प अनुभव होता है। वो विकल्प भी छूट जाए, चैतन्य भगवान अपने अनुभव में आ जाए, मैं ज्ञान का पुतला। वहाँ व्यवहार द्वारा निर्णय किया ऐसा कहना उपचार मात्र है, अर्थात कथन मात्र है। वह उपचार भी कब हो? जब अनुपचार अर्थात परमार्थ का निर्णय किया, तब राग और भेद को उपचार कहा। परमार्थ का निर्णय करे तो राग और भेद उपचार है। निर्विकल्प तत्व का निर्णय राग के अवलंबन से नहीं हुआ है। निर्विकल्प तत्व का निर्णय राग के अवलंबन से नहीं हुआ है। परमार्थ तत्व के अनुभव में झुकने पर राग तो एक और रह गया है। परमार्थ तत्व का अनुभव उस तरफ झुकने पर, अरे ज्ञानमय चैतन्य भगवान ऐसा अपने अनुभव में आया, तो राग तो उसमें दिखता ही नहीं है। वर्तमान पर्याय चैतन्य भगवान को अनुभव करती है, तो चैतन्य भगवान अपने आप को स्वीकार करती है। राग तो एक और रह गया, भले ही उस समय अबुद्धिपूर्वक राग हो, भले राग तो वीतराग दशा नहीं होगी तब तक राग रहेगा, मतलब ऐसा राग जो ज्ञान में ज्ञात न हो, खुद के भगवान ही जानते हैं, परंतु उस राग के द्वारा निर्णय नहीं हुआ है। राग रहित परिणति ने अंतर में परमार्थ द्रव्य के सन्मुख होकर निर्णय किया है। राग रहित जो परिणति चैतन्य भगवान की वीतरागी परिणति, उसने अपने भगवान को देखा है, अपने भगवान के दर्शन किए हैं, उससे निर्णय किया है। अर्थात वस्तुतः राग रहित उपयोग परिणति द्वारा ही निर्णय हुआ है। निर्णय अपनी परिणति राग रहित उपयोग हो, वही से निर्णय होता है। राग अथवा व्यवहार द्वारा निर्णय नहीं हुआ है। राग आया था, पर राग तो एक तरफ रहा। राग और व्यवहार को वास्तविक साधन मान लेने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। राग को साधन माने तो राग कभी मिटाएगा नहीं, राग छोड़ेगा नहीं, और राग छोड़ेगा नहीं तो वीतरागता की अनुभूति होगी नहीं। इसलिए वो देशना का पात्र नहीं है। परमार्थ वस्तु तो सत्य है और व्यवहार असत्य है। परमार्थ चैतन्य भगवान सत्य है और व्यवहार असत्य है। सत्य वस्तु के निर्णय में बीच में असत रूप व्यवहार आता है, परंतु परमार्थ का निर्णय उस व्यवहार को छोड़कर होता है। व्यवहार से सत्य का परमार्थ का निर्णय नहीं होता, क्योंकि व्यवहार तो असत्यार्थ वस्तु को कहने वाला है। व्यवहार तो झूठी बात है। जो उस व्यवहार को ही जानता है, अर्थात व्यवहार ने उपचार से जो झूठा कथन किया, व्यवहार ने उपचार से कथन किया, उस झूठ को ही यथार्थ मान लेता है। वह जीव सत्य समझने का पात्र नहीं है, उपदेश के योग्य नहीं है। सत्य परमार्थ भूत वस्तु का उपदेश करते हुए बीच में भेद आदि का कथन आ जाता है, परंतु वह भेद और विकल्प स्वयं ही परमार्थ वस्तु नहीं है, इसलिए वह सत्यार्थ है। निर्विकल्प वस्तु को वचनों से कहने पर भेद आए बिना नहीं रहता। निर्विकल्प वस्तु को वचनों से कहने पर भेद आए बिना नहीं रहता। जो जीव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर भी वेद के आश्रय से लाभ मानता है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर भी वेद के आश्रय से लाभ मानता है, उस जीव ने वास्तव में धर्म कथा भगवान की वाणी सुनी ही नहीं है, परंतु बंद कथा ही सुनी है। इसी प्रकार परमार्थ को समझाने के लिए मुनिराज उपदेश देते हैं। उपदेश तो परमार्थ समझने के समझाने के लिए दिया है। हमें परमार्थ समझना है, मतलब हमें आत्मा का कार्य करना है तो आत्मा से करना है। अब आत्मा की जानकारी बताई जा रही है, बता तो रहे हैं आत्मा को, पर कथन कर रहे हैं शरीर आदि का। वहाँ जो परमार्थ को नहीं समझता और उपदेश में आने वाले व्यवहार कथन को ही परमार्थ समझता है। जो व्यवहार कथन किया उसी को परमार्थ समझता है।
उस जीव ने वस्तुतः उपदेश सुना ही नहीं। घी का घड़ा कहने में कोई घड़े को बनावट घी से हुई है ऐसा नहीं कहना चाह रहे। बता लाना तो घी जिसमें रखना है ऐसा मिट्टी का घड़ा लाना है। हाँ, पर अगर ऐसा कहने पर, घी का घड़ा कहने पर कोई दूसरा घड़ा ढूंढने लगे तो क्या करें। हाँ, उपदेश से लाभ नहीं है ऐसा कहे, वहाँ अज्ञानी कहता है कि यदि हमको उपदेश से लाभ नहीं होता है, क्या कहते हैं, उपदेश से लाभ नहीं है ऐसा कहते हैं। ये उपदेश सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, सुनते सुनते कभी आत्मा मिलेगा नहीं। तो उपदेश से लाभ नहीं होता तो आप उपदेश क्यों देते हो, फिर आप ये उपदेश देते ही क्यों। तो ज्ञानी कहते हैं अरे मूढ़, तेरे लिए हमारा उपदेश नहीं है। ज्ञानी क्या कहते हैं कि तुम्हें उपदेश से लाभ होता नहीं होता, ये बात समझने की बात कही गई, उसमें तू ये कह रहा है कि आप उपदेश देते ही क्यों हो, तो ये उपदेश तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तू हमारे उपदेश के रहस्य को नहीं समझता। हम जो कहना चाह रहे हैं इस बात को नहीं समझता। बात, मूल बात समझने के लिए ऐसा राग है और ऐसी वाणी है। अरे भगवान के, सर्वज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में सब कुछ झलकते हुए, होना है सुनिश्चित झलकते हुए, दिव्य ध्वनि खिरती है, वाणी द्वारा उनका भी उपदेश होता है। पर समझे उसके लिए, नहीं समझे उसके लिए वो उपदेश नहीं है। आत्मा स्वयं चिदान सिद्ध ज्ञानानंद, स्वयं सिद्ध आत्मा, स्वयं सिद्ध ज्ञानानंद वस्तु है। उसका निर्णय करते हुए बीच में आने वाला विकल्प असत्यार्थ है, झूठा है। आता है, आना अलग चीज और उसको, उसी को लाभदायक मानना अलग चीज। उस विकल्प में पदार्थ का निर्णय करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। अज्ञानी उस विकल्प और राग को भी व्यवहार कहता है। वो समझने का इच्छा हुई तो इच्छा तो समझने की भी होती है ना, ऐसा कहता है। उसको लाभ मानता है, उसे व्यवहार कहता है, और पहले व्यवहार चाहिए ऐसा कहकर उसके आश्रय से लाभ मानता है। इसी प्रकार व्यवहार के पक्ष से तो सारा श्वेतांबर पंथ निकला है। दिगंबर जैन परमेश्वर का सिद्धांत तो यह है कि परमार्थ के बिना व्यवहार नहीं होता, परमार्थ के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग है। और परमार्थ हुआ तब राग को व्यवहार कहा जाता है। जब परमार्थ अंदर में प्रकट हुआ तो बचे हुए राग को व्यवहार धर्म कहा जाता है। पहले व्यवहार और फिर निश्चय, ऐसा नहीं है, एक साथ ही होता है। निश्चय और व्यवहार दोनों धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा। अपने अंदर में निश्चय हुआ तो बचे हुए राग सहज रूप से व्यवहार है। वो कहने का है ना व्यवहार, तो वास्तविक धर्म तो अंदर जो आत्मा का अनुभव हुआ वह है। ऐसा नहीं है। इस मान्यता का विरोध करके श्वेतांबर मानते हैं पहले व्यवहार और फिर निश्चय होता है। ये महान भूल है। व्यवहार करते करते लाभ होगा ऐसी मान्यता वाले के और श्वेतांबर के अभिप्राय में कोई अंतर नहीं है। अगर दिगंबर जैन धर्म मानने वाला भी ये कहे कि व्यवहार करते करते लाभ होगा तो उसमें और श्वेतांबर में कोई अंतर नहीं। वो श्वेतांबर मान्यता वाला ही है, भले कहे, भले ही दिगंबर मुनिराज को मानता हूँ। व्यवहार तो असत्यार्थ है, उपचार मात्र है। उपदेश में व्यवहार आता है परंतु उसके आश्रय से लाभ नहीं होता है। क्या करें, उपदेश में व्यवहार आता है, वाणी में व्यवहार आता है, वाणी में क्रिया की बात आती है और राग भी वैसा आता है, परंतु उस राग से लाभ नहीं होता है। ऐसा नहीं मानकर व्यवहार से लाभ मानने वाला जीव देशना का पात्र नहीं है। अभी नक्शे में नदी बनाते हैं तो नक्शे की नदी ये नक्शे की है, उस नदी से नदी का पानी का लाभ नहीं मिलेगा। नदी तो असली जो चल रही है वही है, समझाने के लिए नक्शे में बनाई गई है। आत्मा ज्ञानानंद वस्तु है, उसको पकड़ने अनुभव करने पर राग पर व्यवहार का आरोप आता है। अंतर में परमार्थ वस्तु के अनुभव बिना व्यवहार किसका? निश्चय नहीं तो व्यवहार किसका? सगाई नहीं हुई तो शादी का निश्चय नहीं तो व्यवहार किसका? यहाँ तो कहते जो जीव व्यवहार का पक्ष छोड़कर
परमार्थ का निर्णय नहीं करता वह हमारा उपदेश सुनने का पात्र नहीं है। सिंह की पहचान कराने के लिए कहते कि देख ये बिलाव जैसा सिंह होता है। शेर को पहचानना, कहा कि ये बिलाव है ना, ऐसा बड़ा शेर होता है। वहाँ बिलाव कोई सिंह मान लेने वाला सच्चे सिंह को नहीं जानता, उसको ही शेर मान रहे। वो तो बिलाव का तो दृष्टांत दिया है। इसी प्रकार जो परमार्थ को नहीं जानता और परमार्थ को समझाने के लिए व्यवहार से उपदेश किया, वहाँ व्यवहार को ही परमार्थ मानकर श्रद्धा करता है, वह जीव परमार्थ को नहीं समझता। जो असत्यार्थ व्यवहार को ही सत्यार्थ मानता है, उसको तो असत्यार्थ ही सत्यार्थ पने को प्राप्त होता है, अर्थात वह जीव असत्यार्थ साधन करता है। यहाँ कोई अभी क्या कह रहे हैं, उभयाभाषी का प्रकरण है, तो निर्विचारी पुरुष विचार नहीं करता और ऐसा कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ हे कहते हो, व्यवहार को हे कहते हो, तो हम व्रतशील संयम आदि व्यवहार कार्य किस लिए करें, सबको छोड़ देंगे। अरे व्रतशील संयम आदि व्यवहार नहीं है, उनको धर्म मानना व्यवहार है। उससे कहते कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है। व्यवहार और निश्चय, झूठ का अस्तित्व कहाँ है? वाणी और ज्ञान में है, वस्तु में झूठ कहाँ है? तो जो झूठ होता है उसमें व्यवहार होता है। व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इसको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। उसे छोड़ दे। तुम व्रतशील संयम आदि को छोड़ने की बात कर रहे हो, व्रतशील संयम आदि व्यवहार नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। तो उस मान्यता को छोड़ दे और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य से कार्य जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, ये तो परद्रव्याश्रित है। तथा सच्चा मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है, वह स्वद्रव्याश्रित है। इस प्रकार व्यवहार को असत्यार्थ है जानना, ऐसे व्यवहार को असत्यार्थ है जानना मतलब व्यवहार को धर्म मानना, दया दान व्रत भक्ति तप आदि को धर्म मानना, ये धर्म कहा ये व्यवहार है, तो उसको धर्म मानना ये मिथ्यात्व है। तो छोड़ना तो मान्यता था, तुम छोड़ते क्रिया को। व्रतादि का छोड़ने से तो व्यवहार का हेपना होता नहीं। फिर हम पूछते हैं व्रतादि को छोड़कर करेगा क्या? क्या करेगा? यदि हिंसादि रूप प्रवर्तेगा तो वहां तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है। अगर हिंसा रूप प्रवर्तन मोक्ष मार्ग का उपचार भी नहीं है, इसमें तो उपचार है, वहां प्रवर्तने से क्या भला होगा? नरकादि प्राप्त करेगा। इसलिए ऐसा करना तो निर्विचारीपना है तथा व्रतादिक रूप परिणति को मिटाकर केवल वीतराग उदासीन भाव स्वरूप होना बने तो अच्छा ही है। देखो, व्रतादि का विकल्प छूटकर चैतन्य स्वरूप में लीनता कर लेता हो, अपने भगवान को देखने में लीन हो जाए, अपना कल्याण करने में लीन हो जाए तो अच्छा ही है। वह निचली दशा में हो नहीं सकता। तुम मानो भले ही, पर निचली दशा में ऐसा हो नहीं सकता, कंटिन्यू उपयोग रह नहीं सकता, राग आता है। इसलिए व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय को देखो, क्या भूल क्या थी? श्रद्धान में निश्चय को और प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना, वह भी मिथ्यात्व भाव ही है। मतलब एक द्रव्य की क्रिया, एक श्रद्धा और एक प्रवृत्ति, श्रद्धान निश्चय का और प्रवृत्ति व्यवहार का, ऐसा मानना मिथ्या भाव है। यहाँ कोई निर्विचारी अज्ञानी ऐसा प्रश्न करता है कि आप व्यवहार को असत्य और हे कहते हो, तो हम व्रत तप संयम आदि व्यवहार कार्य किस लिए करें? उन सबको छोड़ देंगे। अरे भाई, हमने व्रतादि को व्यवहार कहाँ कहा है? व्रतादि तो व्यवहार नहीं है, व्रतादि तो निश्चय से तुम्हारा भाव है, परंतु उनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। इसलिए उसकी श्रद्धा छोड़ दे। छोड़ना श्रद्धान था, बात श्रद्धान की जा रही है और तुम कार्य परिणति में करना चाहते हो। व्रतादि को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है, परंतु वह वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसी श्रद्धा करने का नाम व्यवहार का हेपना है। इसलिए तू व्रतादि को मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे। परंतु यदि तू व्रतादि को छोड़कर अशुभ भाव करेगा तो पाप होगा
और उससे नरकादि गति को प्राप्त करेगा। व्रत पर्याय स्वयं कहीं व्यवहार नहीं है। व्रत रूप पर्याय आत्मा की व्रत का परिणाम वो व्यवहार नहीं है। उसको धर्म कहना व्यवहार, वो पुण्य का कार्य भाव है, परंतु उस पर्याय में मोक्ष मार्ग का आरोप करना व्यवहार है। इसलिए उसे मोक्ष मार्ग मानने की श्रद्धा छोड़ दे। मोक्ष मार्ग के साधक को भगवान की भक्ति, मोक्ष मार्ग की साधना जो करता है उसे भगवान की भक्ति, निशंकता, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि आदि 8 आचार और व्रत तपादि के शुभ भाव आते हैं। वे निचली भूमिका में नहीं छूटेंगे, स्वरूप में लीन होंगे तब छूटेंगे। वह शुभ भाव तो शुद्धोपयोग उग्र होने पर ही छूटता है। आत्मा चैतन्य भगवान में एकाग्र हो जाए तब छूटता है। इसलिए वह परिणति हो वहाँ तक उसे निश्चय से अपनी जान, निश्चय से वो पर्याय हमारी है आत्मा की, उस राग रूप पर्याय, पर वो मोक्ष मार्ग नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग मत जान। व्यवहार को छोड़ना माने क्या कि व्रत तप आदि के राग को मोक्ष मार्ग नहीं मानना। व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार। देखो, वाणी में व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहा, पर मान्यता में उन व्रतादि को मोक्ष मार्ग नहीं मानकर व्रत को व्रत रूप ही जानना निश्चय है। यह आत्मा की ही अशुद्ध परिणति है। यहाँ तो निश्चय व्यवहार की ऐसी शैली है कि अपने भाव को अपना कहना निश्चय, अपने भाव को अपना कहना निश्चय और अपने भाव को अन्य का कहना व्यवहार है। व्रतादि का राग भाव वास्तव में मोक्ष मार्ग का भाव नहीं है, परंतु बंद मार्ग का भाव है। हाँ, क्या कह रहे हैं? तथापि उस भाव को मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। अतः इस मान्यता को छोड़कर देखो, व्यवहार व्रतादि का परिणाम मोक्ष मार्ग नहीं है, पुण्य बंध का कारण है। वो है बंद मार्ग और उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा, क्योंकि मोक्ष मार्गियों के होता है। पर कोई उसे मोक्ष मार्ग माने और उसी में लगा रहे तो उसको धर्म नहीं होगा। अतः ऐसी मान्यता छोड़कर, उसको मोक्ष मार्ग मानना छोड़कर वीतराग भाव रूप यथार्थ मोक्ष मार्ग को पहचान। जहाँ स्वभाव के आश्रय से वीतरागी मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वहाँ रागादि को बाह्य सहचारी जानकर उन्हें उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में वे सहचर रूप से होते हैं। वस्तुतः तो अंदर में स्वद्रव्य के आश्रय से प्रकट निश्चय, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है, और उसके साथ व्रत, तप, त्याग आदि तो परद्रव्य आश्रित है। अर्थात सच्चा मोक्ष मार्ग जो कि वीतराग भाव है वह स्वद्रव्य आश्रित है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग परद्रव्य आश्रित है। इस कारण स्वद्रव्याश्रित भाव को मोक्ष मार्ग कहना निश्चय है, और परद्रव्याश्रित व्रतादि रूप भाव को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है। अर्थात वह वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है। वास्तविक मोक्ष मार्ग तो अन्य वीतराग भाव है, ऐसा समझने का नाम व्यवहार का हेयपना है। निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ निमित्त रूप व्रतादि होते हैं। जिसको आत्मा का अनुभव हुआ पर पूर्ण एकाग्रता आत्मा में नहीं हो, तब तक राग रूप दशा में व्रतादि होते हैं। यह जानने से इनकार नहीं, इसका ज्ञान में लेना चाहिए, परंतु उन्हें ही मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दें। व्रतादि के परिणाम तो बीच में आए बिना रहेंगे नहीं, आएंगे भाव। ये तो गुण स्थानों की परिपाटी में जिस जिस गुण स्थान में जैसे जैसे भाव आगम में कहें उस प्रकार के भाव आएंगे। पूर्ण वीतरागता हुए बिना शुभ भाव नहीं छूटेगा। अरे चौथे गुण स्थान में तो अशुभ भी नहीं छूटा, शुभ भाव छूटेगा ही नहीं। राग पूर्ण वीतराग होने पर ही राग छूटेगा ना। शुद्धोपयोग न हो वहाँ शुभ या अशुभ उपयोग होता है, ये देखो। अतः शुभ परिणाम होना अलग बात है, परंतु उस शुभ भाव को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। अतः शुभ को मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे। यह व्यवहार की हेयता का अर्थ है। व्यवहार हेय कहा तो व्यवहार की हेयता का अर्थ क्या? अरे बात श्रद्धान की चल रही है और तुम क्रिया में उसको लगा रहे हो। श्रद्धा में
कहाँ किसको क्या मानना है उसकी चर्चा चलती है। उस चर्चा को स्वीकार न करके क्रिया में उस चर्चा को लगाओगे तो एक बात किसी और की चल रही है और कार्य किसी और में करोगे तो सच्चा श्रद्धान नहीं होगा। श्रद्धान ठीक करने की बात है, हमारी मान्यता ठीक करने की बात है। मान्यता हमें ऐसी होनी चाहिए कि हमारा धर्म हमारे आत्मा के आश्रित है, पर के आश्रित नहीं है। ऐसी श्रद्धा जिसे हो वो मोक्ष मार्ग में लगता है। ऐसे मोक्ष मार्ग में हम लगे, इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।